सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अच्छी बुरी कई स्मृतियों को समेटे 2024 जब विदा हुआ तो कोई दस्तक नहीं दी, कोई आहट नहीं दी, कोई संदेश भी नहीं कहा आपसे। नया वर्ष आपके जीवन में प्रवेश हो गया, अनेक उम्मीदों के साथ में, अनेक अभिलाषाओं के साथ में। कैसा रहने वाला है 2025 का वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए? आपके कहने के नाम से वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म की वृश्चिक राशि है, इस वीडियो में आपकी ही चर्चा होगी। एक खास अंदाज में चर्चा होगी जो आपके काफी निकट तक जाएगी, यानी आप अपने आप को इस भविष्य फल से रिलेट करता हुआ महसूस करेंगे। बेहतर रिजल्ट आपको इस वीडियो के तब मिलेंगे जब आप पूरा फोकस इस वीडियो पर करेंगे, पूरा फोकस इस वीडियो पर करेंगे, पूरा ध्यान इस वीडियो पर देंगे और इस वीडियो में जो चीजें बताई जाती हैं उनको, उन उपायों को भी आपको करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप इस वीडियो में हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। बहुत आभार करता हूं आपका और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। शुरू करता हूं वृश्चिक राशि पर 2025 के भविष्य फल को। सबसे पहले मेरे भाइयों, गोचरीय व्यवस्था को देख लेते हैं। आपकी जो लग्न राशि है उसका अंक है 8। अब जब इसको हम लग्न बना करके देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में, और उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 14 मई के बाद में, और 18 अक्टूबर के बाद ये आपके नवम भाव में उच्च राशि होकर के गोचर करेंगे और वहां पर फिर 5 दिसंबर को वापस आएंगे आपके अष्टम भाव में। मेरे भाइयों, जब भी वार्षिक फल तैयार किया जाता है, वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, तो 4 ग्रह ही प्रमुख रूप से देखे जाते हैं: गुरु, राहु, केतु और शनि। गुरु, राहु, केतु और शनि। अभी आपको गुरु के गोचर की स्थितियों को आपको अवगत कराया है। अब आ जाइए शनि की स्थितियों पर अगर गौर करें तो शनिदेव पिछले जनवरी 2023 से आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, यानी आप शनि की चतुर्थ ढैया में थे। लेकिन 29 मार्च के बाद में आप शनिदेव की चतुर्थ ढैया से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 29 मार्च के बाद में। 29 मार्च के बाद में आप जो है शनि की ढैया से, चतुर्थ ढैया से मुक्त हो जाएंगे। राहु देवता को देखें बहनों भाइयों, तो राहु देवता अक्टूबर 2023 से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 18 मई को अपना स्थान छोड़ेंगे और आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे कुंभ राशि में, जो शनिदेव की राशि है। केतु देवता को देखें तो केतु देवता 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 मई 2025 तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई के बाद में ये आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक अद्भुत जानकारी दूं जो शायद किसी ने दी हो।
अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो एक रहस्य इस वर्ष आपको विशेष रूप से इसका आप अनुभव करेंगे। अभी मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास हो या न हो, लेकिन वर्ष के अंत में जब 2025 का अंत आएगा, उस समय आप इस चीज को महसूस करेंगे। पूरे वर्ष भगवान गणपति की आपके ऊपर अद्भुत कृपा रहने वाली है। गणपति की आपके ऊपर अद्भुत कृपा रहने वाली है। आप गणपति के भक्त हैं या नहीं भक्त हैं, यहाँ इस बात का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पूरे वर्ष आपके ऊपर गणपति जी बड़े मेहरबान रहेंगे। उनकी कृपा आपके ऊपर अबाध रूप से चलती रहेगी। तो बेहतर है कि आप इस वर्ष गणपति की पूजा अर्चना करें विशेष रूप से, तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष बहनों भाइयों, आपके लग्नेश और आपके राशेश जो मंगल देवता हैं, वो नवम भाव से गोचर करते हुए, यानी भाग्य भाव से इनका गोचर शुरू होगा इस वर्ष की शुरुआत से, और जाकर के समाप्त होगा द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार के भाव पर, पैतृक संपत्ति के भाव पर। भाग्य पक्ष से शुरू हुई इनकी यात्रा धन भाव पर खत्म होगी, यानी मंगल देवता इस वर्ष भाग्य से प्रारंभ करके धन भाव तक आपकी सब जगह मजबूती करने वाले हैं। चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे लाभ का क्षेत्र हो, चाहे वैदेशिक यात्राओं का क्षेत्र हो, चाहे आपके अपने व्यक्तित्व में सुधार को लेकर के, आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को संतुलित करते हुए, सही मार्ग देते हुए, आपके पैतृक धन, आपके बैलेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी बचत है, आपकी सेविंग है, आपके परिवार, वहाँ सब कहीं आप अच्छे रिजल्ट पाते हुए महसूस करेंगे। 14 मई तक पंचमेश और धनेश के तात्कालिक मैत्री संबंध। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ में देखिए, मैत्री तो मंगल और गुरु की वैसे भी है, लेकिन यहाँ प्रगाढ़ मैत्री बन रही है। प्रगाढ़ मैत्री यानी आपकी आर्थिक, आपकी पारिवारिक, आपकी शैक्षणिक, आपके लव अफेयर्स लगातार तरक्की की ओर बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति भी आपको मिलेगी। नौकरी प्राप्ति के प्रयास और पदोन्नति के प्रयासों में आप सफल होंगे, क्योंकि जो आपके पंचमेश हैं वो और जो धनेश हैं वो देवगुरु बृहस्पति आपके राशेश के साथ तात्कालिक और प्रगाढ़ मैत्री के साथ गोचर करने वाले हैं पूरे वर्ष में। 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उस कालखंड में देखिए प्रायः अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लग्नेश और राशेश मंगल देवता 13 सितंबर तक प्रगाढ़ मैत्री संबंध में रहते हुए धनार्जन में उत्तरोत्तर तरक्की देने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, शैक्षणिक लाभ, पराक्रम का लाभ, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ, आकस्मिक धनाधिलाभ, कुल मिलाकर के 13 सितंबर तक आपको ये जो म्यूचुअल कनेक्शन गुरु और मंगल का हो रहा है, ये निर्बाध रूप से तरक्की देने वाला रहने वाला है। उसके बाद 18 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तब भी 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वैदेशिक मामलों में श्रेष्ठ धनादि के लाभ मिलेंगे। विदेश यात्रा संभव रहेगी, महत्वाकांक्षाओं की आपकी 100% पूर्ति होगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ये विशेष रूप से आपके लग्नेश राशेश मंगल और आपके द्वितीयेश धनेश और पंचमेश गुरु का म्यूचुअल कनेक्शन का श्रेष्ठ लाभ आपको मिलने वाला है। अब इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपको किस तरीके के रिजल्ट देने वाले हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की गोचरीय व्यवस्थाओं पर अब चर्चा। ताम्रपाद से इनका आगमन हुआ था पिछले वर्ष। आर्थिक मामलों के लिए
श्रेष्ठ समय रहा और ये 14 मई तक अभी श्रेष्ठ ही रहना है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के, फाइनेंशियल सेक्टर्स को लेकर के। रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी, सभी एंगल से ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई तक आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। लाभार्जन बढ़ेगा, व्यक्तित्व में अनेक खूबियां विकसित होंगी और पहले भी हुई होंगी। अगर आपके अंदर व्यक्तित्व में कुछ सुधार आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई बंधुओं से सामंजस्य ठीक रहेगा। सोशल मीडिया में यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपको मिला हो, अनुभव किया हो तो जरूर कमेंट करके मुझे शेयर करिएगा। 14 मई तक ऐसा ही परिणाम देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ये देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक। अब इसके बाद की स्थितियों को देखें तो इसके बाद की भी स्थितियां लगभग बहुत अच्छी रहने वाली हैं देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। यानी अष्टम भाव में जरूर है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि अनावश्यक खर्चे बढ़ाता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, इनकी पहली दृष्टि द्वादश भाव पर अनावश्यक खर्चे बढ़ाती है। तो स्वर्णपाद से आगमन हो रहा है इनका। अब यहाँ पर थोड़ा सा गुरु की स्थिति 20 से 19 हो जाएगी, यानी आपका करियर, फाइनेंस का सेक्टर, आपके व्यापार का सेक्टर तो मजबूत रहेगा, वहाँ कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा आपका पारिवारिक माहौल डिस्टर्ब होगा। कलह, अशांति और पारिवारिक बीमारियां परेशान कर सकती हैं उस अवधि में, और इन पर आपका अनावश्यक व्यय बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक असंतुलन भी आपको देखने को मिल सकता है 18 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर के दौरान। फिर भी निराश नहीं होंगे ऐसी पूरी संभावना है, होगा, लेकिन निराशा नहीं आएगी आपके अंदर। इस अवधि में जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी 18 मई से लेकर के अक्टूबर तक और उसके बाद में 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत तक, इस अवधि में आपके कन्फ्यूजन्स बढ़ सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से अशांति हो सकती है। आप थोड़ा सा स्वास्थ्य में शिथिलता का अनुभव भी कर सकते हैं। और इस अवधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना इस अवधि में श्रेष्ठतम परिणाम देगा, यानी 14 मई के बाद जब गुरुदेव अष्टम भाव में आपके गोचर करेंगे तब। अब 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य में ये आपके भाग्य भाव में उच्च राशिस्थ होकर के गोचर करेंगे, यानी श्रेष्ठतम रिजल्ट देने को तैयार रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्या करेंगे भाई? ताम्रपाद से इनका आगमन है, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे। कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है जो पूरी ना हो आपकी इस दरमियान। आपको यूनिवर्सल सपोर्ट, सामाजिक सहयोग बहुत जबरदस्त ढंग से मिलेगा। आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, भाई बंधु मित्र रिश्तेदार सब आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे उस कालखंड में। आरोग्य सुख आपका उत्तम रहेगा। धन ऐश्वर्य की वृद्धि के साथ ही आपको संतानों का सुख मिलेगा, संतानों की तरक्की भी होगी, संतानों से जुड़े हुए लाभ भी मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पुत्र सुख की प्राप्ति भी हो जाए, अगर पुत्र सुख की आपके अंदर कामना है। 5 दिसंबर से लेकर के वर्षांत का जो समय है, 5 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का ये समय आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाने वाला होगा। संघर्ष बढ़ेंगे इस दरमियान। अब आ जाइए शनिदेव के गोचर को देखें बहनों भाइयों। तो 29 मार्च तक चतुर्थ भाव में, यानी शनि की चतुर्थ ढैया में आप रहेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो लग्न राशि है उसके स्वामी है देव मंगल देवता है, और शनि से इनका जो है नैसर्गिक इनकी शत्रुता है। ठीक है ना? मंगल और शनि के कनेक्शन कैसे हैं? तो नैसर्गिक रूप से ये एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है?
29 मार्च के बाद शनि की ढैया से आप मुक्त होंगे। पिछले वर्ष 2024 में अगस्त सितंबर से, अभी इस चीज़ को जरा नोट करिएगा, बड़ा गौर करिएगा मेरी इस बात पे। पिछले वर्ष 2024 में अगस्त के महीने से लगभग आपके साथ ये शनि देवता लगातार शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या मिल रहा है? सुखों में कमी महसूस कर रहे हैं, मानसिक अशांति, प्रयासों में असफलता, रिश्तेदार मित्रों से विरोध, चोट चपेट आदि से परेशानी संभव रही है और अभी 29 मार्च तक रहेगी। चोट चपेट के प्रति, वाहन प्रयोग के प्रति बहुत सावधानी जरूरी है। व्यापार नौकरी के लिए तो ये शनिदेव बुरा नहीं कर रहे थे। व्यापार नौकरी के लिए कैरियर में भी आपको दिक्कत नहीं दे रहे थे, लेकिन पारिवारिक माहौल बड़ा असंतुलित आपका रहा है और 29 मार्च तक लगभग ऐसा ही रहने वाला है। कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हुआ नौकरी में, अगर आपका हुआ हो तो बताइएगा। और इस वर्ष 29 मार्च तक अभी खतरे की संभावना है आपके नौकरी में ट्रांसफ़र की, तो अपने नौकरी में बड़ा फोकस करके नौकरी करिएगा। और अगर विद्यार्थी आप रहे हैं, शिक्षक मतलब स्टूडेंट हैं आप, तो आपका पढ़ाई में से मन विचलित रहा है। एकेडमिक शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई से मन उचाट रहा है, लेकिन जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए ज़्यादा शनिदेव ने डिस्टर्ब नहीं किया। टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी अच्छी स्थिति में रहेंगे अभी 29 मार्च तक। 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक के गोचर की बात देखी जाए शनिदेव के, तो शनिदेव आपके लिए रजत पाद से आ रहा है, यानी बड़े सपोर्टिंग मूड में रहने वाले हैं। आते ही आपकी पैतृक संपत्ति, धन, बैंक बैलेंस और परिवार के स्वामी हैं। आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपके संतान प्रेम संबंधों के स्वामी हैं। आपके शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक आय के स्वामी हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इनसे तात्कालिक मित्रता का संबंध बना करके इन क्षेत्र की बाधाएं समाप्त करेंगे और सभी के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। यानी शिक्षा प्रतियोगिता, पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस, महत्वाकांक्षाएं, संतान प्रेम संबंध, शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक आय, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाले हैं। लेकिन अब नई बाधाएं कहां से आएंगी इसको भी समझिएगा। देखिए, बड़ा श्रेष्ठतम प्रेडिक्शन है, इसको समझ लेने की जरूरत है। गुरु और शनि का तो कॉम्बिनेशन सही आ रहा है, लेकिन आपके जो राशेष हैं, लग्नेश मंगल हैं, इनसे कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। तो समस्याएं कहां से आएंगी इसको आप समझ लें। देखिए, शनिदेव आपके लग्नेश हैं, राशेष हैं और मंगल से प्रतिकूलता रखेंगे। परिणाम ये होगा कि आपकी तरक्की में बाधाएं कहां से आएंगी? आपके आलस्य से बाधा आएगी, आपकी गलत दिशा में ऊर्जा आप लगाते हैं वहां से आएगी, कुसंगति और नकारात्मक सोच से आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, बुद्धि विवेक में आक्रोश आपको शनिदेव के शुभ परिणामों में बाधा डाल सकता है, तो इनसे आपको बचना है। पारिवारिक तनाव आपको आपके जीवन में बाधा डाल सकता है। इस वर्ष में परिश्रम और पुरुषार्थ में कमी भी आपके परिणामों में, शुभ परिणामों में कमी कर सकती है, तो इनसे आपको बचना है। नतीजा क्या होगा? आर्थिक पक्ष आपका कमजोर हो जाएगा, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मंगल और शनि को हनुमान जी का दर्शन पूजन फायदा करेगा। अपने व्यक्तित्व में क्रोध आवेश ना आने दें। चोट चपेट, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें और वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। अब राहु गोचर की बात करें बहनों भाइयों, तो 18 मई तक आपके पंचम भाव में राहु देव का गोचर है। अब ये गोचर 18 मई तक रहने वाला है। यहाँ राहु देवता आपके लिए सपोर्टिंग मूड में है, यानी राहु देवता का आगमन ताम्रपाद से हुआ था। फाइनेंस, कैरियर, सोशल कनेक्टिविटी और यूनिवर्सल सपोर्ट के लिए राहु देवता आपके लिए अच्छे परिणाम देते हुए दिखे हैं और अभी 18 मई तक अच्छा ही रहने वाला है। प्रेम संबंध, परिवार, धन, बैंक बैलेंस, धनार्जन और आध्यात्मिक दृष्टि से ये राहु देवता का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी राहुदेव का गोचर अच्छा रहने वाला है। पर एकेडमिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई से मन उचाट हो सकता है और ऐसा अनुभव किया होगा आप सभी विद्यार्थियों ने जो एकेडमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगस्त 2024 से आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन एक सकारात्मक बात यह है राहु देवता की कि आपका पढ़ाई में मन लग रहा हो न लग रहा हो, लेकिन आपके जो परीक्षा के परिणाम आएंगे उसमें आप अच्छे ढंग से पास होते हुए दिखेंगे। 18 मई से वर्षांत तक का जो राहुदेव का देवता का गोचर है उसका भी स्थिति क्या है। यहाँ पर राहुदेव प्रसन्न मूड में ताम्रपा से आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी फाइनेंस की दृष्टिकोण से, कैरियर की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से भी ये आपका राहु का गोचर शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन चतुर्थ भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो कई बार जीवन में अप्रत्याशित स्थितियां पैदा होती, आकस्मिक रूप से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मुकाबला करना पड़ेगा और बचना चाहते हैं इस अवधि में इस दुष्प्रभाव से, तो भाई 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना 18 मई के बाद में। अप्रत्याशित घटनाओं से आप परेशान न हो इसके लिए। और 27 अक्टूबर के बाद इन अप्रत्याशित घटनाओं से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं 27 अक्टूबर के बाद होंगी ही नहीं। कुल मिलाकर के 18 मई से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच की अवधि में ऐसा संभव है। केतु के गोचर के देखें बहनों भाइयों तो 18 मई तक श्रेष्ठ परिणाम। कुल मिलाकर के पूरे वर्ष जो केतु का गोचर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा सपोर्टिंग है। राहु जो बाधाएं पैदा कर रहे हैं उन बाधाओं का शमन केतु ही कर देंगे, यानी भगवान गणेश ही कर देंगे। यानी राहु के नकारात्मक परिणाम आपको भगवान श्री गणपति की कृपा से इस वर्ष बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। आप भगवान गणेश की आराधना पूजा अर्चना करिएगा। ये जितने नकारात्मक परिणाम राहु के मैंने बताया, अप्रत्याशित घटनाएं घटने वाले जैसे अनुभव, तो आप भगवान गणेश की उपासना करिएगा, श्रेष्ठ आपको परिणाम मिलेगा। हर बिगड़े काम आप बना लेंगे, हर बाधाओं का हल निकाल लेंगे और हर नकारात्मक स्थितियों से भगवान गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के संतान पक्ष, प्रेम संबंध, शिक्षा प्रतियोगिता, धनार्जन, कोई भी क्षेत्र हो, भगवान गणेश की हर जगह कृपा आपको मिलेगी। ये विशेष वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।